सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे ऐसे छोटे छोटे उपायों की। अगर आपका कहीं पे पैसा डूब गया है, कोई भी आपका पैसा लेके भाग जाता है, तो आपको ये उपाय करने हैं। यकीन मानिए आपका पैसा आपके पास लौट के आ जाएगा। बस आपने करना क्या है, जब भी कोई आपका पैसा लेके चला जाता है या आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो और वो पैसा डूब जाता है, बस आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। प्रभु में विश्वास रखना है, भक्ति दोगुनी कर देनी है। और ये गलती नहीं करनी कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके बुरे दिन आते हैं वो भगवान को मानना छोड़ देते हैं। कई लोग आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। एक तो आपका पैसा चला गया, दूसरा आप लोग घर में कलेश करने लग जाते हो, फिर आपका पैसा आपके पास लौट कर नहीं आएगा। तो जब भी किसी का पैसा डूब जाता है, कई बार क्या होता है, आपकी अच्छी कंपनी चल रही है, आपने कोई भी कंपनी में पैसा लगाया और रातों रात वो कंपनी पैसा लेके भाग जाती है। कई बार फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, चले चलाए बिजनेस फेल हो जाते हैं। आप इतना पैसा लगाते हो, इतना वक्त लगाया आपने, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसका मुकाबला हमने बड़े प्यार से करना है, क्योंकि ईश्वर भी देख रहा होता है कि इनके घर में कितना प्यार है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप मुझे सुन रहे हो, आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, आपका पैसा डूब गया है या कोई आपका पैसा लेके चला गया, तो आपने ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करने हैं। क्योंकि शनि देवता है न्याय प्रिय देवता। आपने शनि देवता के ऊपर विश्वास रखना है, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखना है, और आपने अच्छी तरह से प्रभु की भक्ति करनी है। आपने प्रभु की भक्ति पहले से ज़्यादा कर देनी है, मेहनत दुगनी कर देनी है, और विश्वास भी 4 गुना कर देना है कि हमारा पैसा कहीं गया है तो वो लौट के हमारे पास आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपने अपने घर में प्यार बना के रखना है। कभी भी आपने गुस्सा नहीं करना, चीखना चिल्लाना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है। बहुत घरों में हम देखते हैं कि एक तो उनका पैसा डूब जाता है, दूसरा वो घर में कलेश करने लग जाते हैं। दूसरे काम आपने क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका पैसा डूबा, वो पहले तो उठते थे सुबह 6 बजे, और जैसे ही पैसा डूबता है वो 9 बजे उठना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप पहले 6 बजे उठते थे तो अब आप 5 बजे उठिए, अब आप 4 बजे उठने लग जाइए। इतनी मेहनत कीजिए, आप इतनी भक्ति कीजिए कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि आपका पैसा डूबा था, क्योंकि आपके मन में एक बात रहेगी हमेशा कि मेरा पैसा तो मेरे पास लौट के आएगा ही आएगा। याद रखना, कोई आपके हाथों से छीन सकता है, लेकिन कोई भी आपकी किस्मत का नहीं छीन सकता। हाथों से तो कोई भी छीन के ले जाएगा, लेकिन हमारे जो माथे में लिखा हुआ है, जो हमारी किस्मत में प्रभु ने लिख रखा है, वो हमारी कोई भी नहीं छीन सकता। तो आपने विश्वास रखना है और ये उपाय करने हैं, जितने मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। तो आपने करना क्या है, जब आप खाना बनाते हो तो पहली 2 रोटी आपने गाय की निकालनी है। अगर आप निकालते हो गाय की रोटी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं निकालते तो आप गाय की 2 रोटी निकालिए, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालिए, क्योंकि मीठा तो हर कोई खिलाता है गाय को, नमक कोई भी नहीं खिलाता। आप थोड़ा सा नमक डालिए और वो रोटी आप गाय को खिलाइए। आखिरी रोटी आप कुत्ते को खिलाइए। फिर आप क्या करोगे, जब आपके आगे प्लेट आती है खाने की, उसमें से आप थोड़ा सा खाना निकालिए। आपकी प्लेट में दही है, कुछ मीठा है, जो भी है, आप थोड़ा थोड़ा उस रोटी पे लगाइए, और वो जो टुकड़े बचेंगे वो आप गाय की रोटी में डाल दीजिए या पक्षियों को डाल दीजिए। देखना आपके घर में इतनी बरकत हो जाएगी, जो आपका पैसा डूब गया है वो आपके पास दुगना करके लौट के आएगा। अगर आप मेरे सारे उपाय करते हो तो आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। चाहे कोई भी आपका पैसा ले गया हो, चोरी हो गया हो या कोई डूब गया हो आपका पैसा, तो आपका पैसा आपके पास दुगना करके लौट के आएगा। बस आपने मेरे सारे उपाय करने हैं। फिर आपने क्या करना है, आप सतनाजा मंगवाइए। सतनाजा क्या होता है, 7 तरह का अनाज होता है, ये मंगवाइए आप, और सुबह उठ के आप पक्षियों को खिलाइए। जितना आप पक्षियों की सेवा करोगे, जितनी आप गायों की सेवा करोगे, जितना आप डॉग्स की सेवा करोगे, उतना आपके घर में पैसे की बरकत होने लग जाएगी। कई लोग कहते हैं हमने तो इतने बिजनेस चेंज कर लिए, इतना हमने काम किया और हमारा बिजनेस फेल हो गया, हमारा तो कोई काम चलता ही नहीं है। आप जितनी गौ माता की सेवा करोगे, जितना आप लोगों की सेवा करोगे, आपको कहीं पे नीडी पीपल दिखते हैं, आप उन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए। कहीं आपको बच्चे दिखते हैं, उन्हें आप टॉफ़ियाँ खिलाइए, चॉकलेट बांटिए। जितना हो सके आप दान पुण्य करते रहिए। दान में इतनी शक्ति है कि आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। कई लोग ये कहते हैं हमारे ऊपर तो झूठे इल्ज़ाम लग गए, कोर्ट केस लग गया। आपका पैसा कभी भी बीमारियों में नहीं जाएगा, आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। अगर आप ये सारे उपाय करते हो तो आप गौशाला में जाइए,
आप गौशाला में जाते हो, वहाँ पे जितना आपका वजन है उतना आप चारा खरीदिए और आप गौ माता को खिलाइए। गौशाला में आप नमक का दान कीजिए, दलिया खिलाइए गौ माता को, गुड़ का दलिया बनाइए, आप वो खिलाइए। देखिए आपके पुराने दिन लौट के आएंगे, उससे भी अच्छे दिन आएंगे आपके। जो दिन आपके पहले थे उससे भी अच्छे दिन आपके पास आ जाएंगे। बस आपने अच्छे कर्म करते रहना है और दिन रात आप शुक्रिया करते चलिए। कई लोग ऐसे होते हैं दिन रात शिकायत करते हैं, उनसे जब भी पूछो वो कहेंगे बस दाल रोटी खा रहे हैं हम तो, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, बस चल रहा है गुजारा। कभी आपने ऐसी वर्डिंग नहीं बोलनी, हमेशा यही बोलिए कि हमारे पास भरपूर है। अगर आपके अकाउंट खाली हैं, अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, आपकी जेब खाली है, फिर भी आप बोलिए कि मेरे पास तो भरपूर है। एक गलती और करते हैं लोग, हमेशा ये कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सारा दिन यही कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। आपने ये गलती कभी नहीं करनी। आप हमेशा बोलिए मेरे पास टाइम भी भरपूर है, मेरे पास पैसा भी भरपूर है, शुक्रिया परमात्मा तेरा, शुक्रिया। जितना आप शुक्रिया बोलते जाओगे उतना आपकी ज़िंदगी में धन दौलत आती जाएगी। और जितना आप शिकायतें करोगे, जितना आप दिन रात अपनी किस्मत का रोना रोगे, उतनी आपकी किस्मत खराब होती चली जाएगी। तो हमेशा परमात्मा से शुक्रिया बोलिए, सुबह उठते ही शुक्रिया बोलिए और रात को सोते टाइम भी शुक्रिया बोलिए। एक आखिरी पॉइंट और मैं आपको बताऊंगी कि आपसे जाने अनजाने जितने भी गुनाह हुए हैं उनसे आप क्षमा मांगिए। रात को सोते टाइम आंख बंद कीजिए और परमात्मा को बोलिए कि मेरी वजह से जितने भी लोगों को तकलीफ हुई, दुख हुई, मैं आज उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। किसी का 1 रुपया मत खाइए। अगर आपने किसी का 1 रुपया भी लिया है तो उन्हें लौटा दीजिए। अगर आप इस धरती पे किसी की सुई भी लेते हो तो वो भी आपको लौटा के जानी ही पड़ेगी। कभी किसी का अपमान मत कीजिए, किसी की निंदा चुगली मत कीजिए, फिर देखना आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। और अपने घर में प्यार बना के रखिए। जितना आप घर में प्यार बना के रखोगे उतने आपके घर में लक्ष्मी आएगी। और कई लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, अपने घर में बहुत प्यार बनाते हैं और उस प्यार में अंधे हो जाते हैं और अपने ही रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से सबसे बैर बांध लेते हैं। वो सबकी बुराइयां करने लग जाते हैं, अपने भाई बहनों की, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की। उन्हें सब बुरे लगते हैं, सिर्फ एक परिवार ही अच्छा लगता है। तो आपने सब में अच्छाइयाँ देखनी है। अगर आप बुराइयाँ देखते रहे तो आपको अच्छाइयाँ दिखेंगी ही नहीं। जिस दिन से आपने अच्छाइयाँ देखनी शुरू कर दी, आपको बुराइयाँ नज़र ही नहीं आएंगी। और जब आप दूसरों की बुराई करते हो, आप अपने कर्म खराब कर लेते हो। जितने भी आपने पुण्य कमाए हैं, सब पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं। और जिसकी आप बुराई कर रहे हो उसके पाप उतर जाते हैं, उसके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाना आप भी। और आज आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। एक बार और सुनिए कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आपने ये लिखना है। आप जैसा बोलते हो, आप जैसा लिखते हो, यह यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, आपके साथ वही होता जाता है। तो आज अगर आप लिखते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आप लिखोगे और जितने जने पढ़ेंगे उनके वाइब्रेशन भी आप तक पहुंचेंगे। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके जो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। तब तक के लिए सबको जय माता दी।